नमस्कार। अकबर और बीरबल के किस्से तो हम सबने सुने हैं, है ना? हर किस्से में चतुराई और एक गहरी सीख छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, जो सुनने में तो बहुत सीधी-सादी लगती है, पर इंसान के स्वभाव के बारे में एक बड़ा सच बता जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत बाग से, जहां सम्राट अकबर बीरबल को एक अजीबो-गरीब चुनौती देते हैं। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कई भाषाएं नहीं, बल्कि कई तरह की बोलियां बोलता हो। अब जरा सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता था? बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, वो भला कहाँ पीछे हटने वाले थे? उनका जवाब सुनकर तो शायद पूरा दरबार ही चौंक गया होगा। तोता, शेर और गधा, भाई ये कैसी बोलियां हैं? अकबर हैरान तो बहुत हुए, पर उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अगले ही दिन उस अनोखे आदमी को दरबार में पेश किया जाए। तो अब सवाल ये था कि बीरबल अपने इस हैरान करने वाले दावे को साबित कैसे करेंगे। उन्होंने 3 हिस्सों में एक प्रदर्शन तैयार किया। पहले तोते की बोली, फिर शेर की दहाड़ और आखिर में गधे की रेंग। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अगले दिन दरबार लगा। सबकी नजरें बस बीरबल पर टिकी थीं और यहीं से शुरू हुआ प्रदर्शन का पहला भाग, यानी कि तोते की भाषा का राज। बीरबल का तरीका जितना अजीब था, उतना ही चतुर भी। उन्होंने उस आदमी को सबके सामने शराब की एक छोटी बोतल दे दी, बस इतनी कि उसे हल्का सा नशा हो जाए, और यहीं से उनकी पूरी योजना काम करना शुरू कर देती है। शराब का थोड़ा सा असर होते ही उस आदमी का रंग ढंग एकदम बदल गया। उसे पता था कि शाही दरबार में नशा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। सजा के डर से वो फौरन गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा और सम्राट की शान में तारीफों के पुल बांधने लगा। और बस इसी मौके पर बीरबल ने अपनी बात रखी। उन्होंने समझाया, हुजूर देखिए, यही तो है तोते की भाषा। जैसे एक तोता सिर्फ सिखाए हुए शब्द ही दोहराता है, ठीक वैसे ही ये आदमी डर के मारे सिर्फ चापलूसी के शब्द दोहरा रहा है। दरबार बीरबल की बुद्धिमानी से दंग था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा नाटकीय हिस्सा शुरू होने वाला था। बीरबल ने मामला और आगे बढ़ाया। उन्होंने उसी आदमी को शराब की एक और बोतल पिला दी। अब वो हल्के नशे में नहीं था, बल्कि पूरी तरह धुत हो चुका था। और इस बार उस आदमी का रूप ही कुछ और था। उसका सारा डर जैसे हवा हो गया। वो सीना तान कर सम्राट के सामने खड़ा हो गया और घमंड से दहाड़ा, आप शहर के बादशाह होंगे तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता। बीरबल ने मुस्कुराकर अपना दूसरा तर्क पेश किया। हुजूर, अब ये जो नशे में एकदम निडर होकर दहाड़ रहा है ना, यही तो है शेर की भाषा। मतलब ये वो झूठी बहादुरी थी जो नशे से पैदा हुई थी। 2 बोलियां तो साबित हो चुकी थीं। अब बारी थी आखिरी और सबसे दिलचस्प बोली की। प्रदर्शन अब अपने चरम पर पहुंच रहा था। अपने प्रदर्शन के आखिरी चरण में बीरबल ने उस आदमी को जबरदस्ती शराब की एक और बोतल पिला दी। अब वो आदमी नशे की उस सीमा को भी पार कर चुका था जहां सोचने समझने की कोई शक्ति बचती ही नहीं। इसका नतीजा, पूरी तरह से बेकाबू हालत। वो आदमी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह सका और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो हवा में हाथ पैर पटकने लगा और उसके मुंह से सिर्फ बेमतलब की उल-जलुल आवाजें निकलने लगीं। और बीरबल ने अपना प्रदर्शन खत्म करते हुए कहा, हुजूर, अब ये जो बेमतलब की आवाजें निकाल रहा है, बस यही है गधे की भाषा। जब इंसान अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो देता है, तो उसकी बातें भी निरर्थक हो जाती हैं। इस असाधारण प्रदर्शन के बाद ये तो तय था कि बीरबल की बुद्धिमानी को उसका इनाम तो मिलना ही था। तो बीरबल की ये मिसाल कितनी सटीक थी। थोड़ा नशा इंसान को एक डरपोक तोता बना देता है, जो बस चापलूसी करता है। थोड़ा ज्यादा नशा उसे एक अहंकारी शेर में बदल देता है, जो निडर होकर अहंकार दिखाता है। और जब हद पार हो जाए, तो वही इंसान एक गधा बन जाता है, जिसकी बातें सिर्फ बेतुकी बकवास होती हैं। सम्राट अकबर बीरबल की इस अनोखी और गहरी समझ को देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने एक बार फिर मान लिया कि बीरबल का दिमाग सच में लाजवाब है और उन्हें उनकी इस बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है
कि क्या ये सिर्फ बीरबल की चतुराई का एक और किस्सा था, या फिर ये हमारे स्वभाव पर एक गहरी टिप्पणी है कि कैसे हालात बदलने पर हमारे अंदर छिपे अलग अलग जानवर बाहर आ सकते हैं। अगली बार जब किसी का व्यवहार अचानक बदलते हुए देखें तो शायद ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये तोते